मैं रिपोर्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले हैं ना? दुकान बंद कर। हमारे नेता को मारो। कुछ मत छोड़, बचना नहीं चाहिए। चला दो, फाड़ दो। कोई कम ज्यादा नहीं होगा। बंद करो। सब तोड़। बंद करो। हमारे नेता को मार दिया। छोड़ेंगे नहीं। चला दो सब। बंद करो। चल। किसी को मत छोड़ना। चल, निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? तोड़ दो ये सब। बहुत आग लगा दो। हमारे कांचीपुरम जिले में हत्याएं ज्यादा बढ़ गई है, रियल एस्टेट राइवलरी की वजह से, और उस पर राजनीति भी। अगर उसे बीच सड़क पर मारा जाता है तो ये भी एक आम कत्ल होता, लेकिन उसको किडनैप किया गया, उसका मुंह काटा गया, उसके सर को तोड़ा गया, बाद में उसे नदी में फेंका गया। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। हमें अथॉरिटीज से दबाव आ रहा है। इसके साथ साथ उसकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें हत्यारों का पता चल गया तो वो खुद उसे मार डालेंगे, यानी ये रुकने वाला नहीं है। तो उसे किसने मारा होगा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना होगा। ओके गोपाल, बिना मुझे बताए तुमने ये क्या कर दिया? अगले दिन ही इसके बारे में सबको पता चल गया। क्या भाई जानते हैं सबके बारे में कि मेरे लोग पैसे मांग रहे हैं? ये खबर भी बाहर आ चुकी है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गोपाल। क्या मैं अभी भाई से मिल सकता हूँ? जीजा जी बाहर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगा। मुझे उनसे पैसे चाहिए, मेरा मिलना जरूरी है। हाँ कह दिया ना, जब वापस आएंगे तो बता दूंगा। और तुम्हारे बकाया पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों पीछे पड़ा है? बकाया पैसे मांग रहा है। कौन सा पिछला बकाया है? लेकिन अभी पूरा काम खत्म किधर हुआ है? मंत्री की बात मानकर बेकार में मैं लफड़े में फंस गया। सब कुछ निपटने दे, उसके बाद बुला लेना। ठीक है जीजा जी। ये छोटी जात वाले जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे घर की लड़कियों को बहला फुसला के प्यार के चक्कर में फंसाते हैं। तुम्हारे खानदान और समाज में बहुत इज्जत है भाई, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। मुझे इसी बात की फिक्र है। आजकल रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए तुम भी चौकन्ना हो जाओ, नहीं तो ये गलती भारी पड़ सकती है। तुमने इस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ ली हैं। मुझे नहीं लगता किसी और ने तुमसे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी। गुड। इन्हें पढ़कर तुमने अपनी स्टडीज भी पूरी कर ली, और तुमने तिरुकुर्रल पर बहुत अच्छी थीसिस भी लिखी है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी पेशेंट ने लिखी है। पर तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती क्यों। चेक करके देखो, फोकस ठीक है। इस मूर्ति का बिल्कुल क्लोज शॉट लेना, ठीक है? हेलो मुनिराज। सुनो, इधर आओ। ये है मिस्टर मुनिराज, मैंने बताया था ना। ओह हाय, आपके बारे में ये बहुत बातें करती है। क्या ये भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सही कहा। असल में मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, वेयर इज गॉड, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। ओह, उस आर्टिकल में आपने ये बताया कि भगवान कहाँ है?
असल में मैं उसमें यही लिखने वाली हूँ कि यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तुम्हारे माथे पे तो भभूत लगी है और ओम का निशान भी पहना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान बनने से पहले हम जानवर थे। खाना और बच्चे पैदा करना ही हमारी जरूरत थी। उनमें से कुछ जानवरों ने सोचना शुरू कर दिया और वो सोचने वाले जानवर ही बाद में मनुष्य कहलाए। बाद में मनुष्य जिनके पूर्वजों के अंदर भूख, ईर्ष्या, दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी, वो अब उनके अंदर आ गई। इंसान अब अपने दिमाग की शांति खोता चला गया और कहने लगा कि दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। उसी शांति की तलाश के लिए मंदिर बनाए गए, जहां लोगों को पता चला कि दिमाग के अशांत होने की वजह क्या है। और जिन लोगों को वो शांति प्राप्त हुई, उन लोगों ने हमें शांत जीवन पाने का ज्ञान दिया इन किताबों के द्वारा, जैसे तिरुमंदिरम, तिरुक्कुरल, भगवत गीता, कुरान, थम्मपथम और बाइबल जैसी कई किताबें। और जिन लोगों ने इन किताबों का सही अर्थ समझा, उन्हें ही शांति और ज्ञान मिला। आप ब्रूस ली बनना चाहती हैं और हर रोज उनकी तरह प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन आप ब्रूस ली बन जाएंगी। जबकि रोज उनकी फोटो को देखकर पूजा करने से अब कभी उनके जैसा नहीं बन सकती। सही कहा ना? मोर की आवाज आ रही है, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं काफी बिजी चल रही थी, लेकिन आज मुझे एक प्रोग्राम शूट करना है। अगर तुम फ्री हो तो चाहो तो हमारे साथ शूट पर आ सकते हो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे मैकारी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। अरे ये क्या किया? मेरी साइकिल क्यों तोड़ी? अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्यों, इसने किया क्या है? क्योंकि ये हमारी घर की लड़कियों से बात करता है। मैंने किससे बात कर ली जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अच्छी तरह से समझ ले, तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माथे पर भभूत लगाकर साधु बनता है। अरे अरे अरे, जाने दो भाई, छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? जाने दो, चलो चलो। अरे उल्टे सीधे काम करता है ये। क्यों भाई, तुम नाव में नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, अभी ये नाव में नहीं आएगा। तुम नाव चलाओ, चलो चलो जल्दी। काम के हिसाब से जातियों का विभाजन किया गया है। क्या कोई काम छोटा या बड़ा हो सकता है? क्या काम के प्रति ईमानदारी से बड़ी कोई चीज है? हमारा समाज हमारे सैनिकों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन यही समाज उन लोगों की मौत पर एक आंसू नहीं बहाता जो हमारी गंदगी साफ करते हैं। क्या दोनों की जिंदगी बराबर नहीं? हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, ठीक है।
मैडम, मालिक आपको बुला रहे हैं। देखिए अभी मुझे और शूट करना है। मैडम लेकिन बहुत देर हो चुकी है, आप जल्दी चलिए ना। ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। मालिक, मैम अभी भी शूटिंग में है। नहीं, मैंने 2 बार बोला फिर भी वो टाल रही है। वो अभी शूटिंग खत्म करके ही घर आएंगे मालिक। ठीक है मालिक। मालिक, वो इसी तरफ आ रहा है। अभी मैं क्या करूं? आप ही बताइए मालिक। मैडम, मालिक बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द घर पे लौटो। ठीक है चलते हैं। हद होती है। क्या बात है टीचर, तुम पेड़ को देख के क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ की जाति प्रथा भी इस प्लास्टिक की तरह है जो खत्म नहीं हो सकती। सोच रहा हूं इसे रिसाइकिल कैसे किया जाए। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे? मैंने सारी तैयारियां कर ली है, पैसा मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमेशा की तरह वादा करके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा? अभी तक पैसा नहीं मिला रवि। मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। अपने लोगों से कहो बुरा ना माने। उसने आज ही पैसे देने का वादा किया है। लगता है कहीं बाहर गया हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है भाई। क्या बोला उसने?